अस्सलाम वालेकुम, मैं उमदाद सुमरो। आज फिर नवाज़ शरीफ मुश्तैल हो गए हैं, भिपर गए हैं, गुजरांवाला से कहीं ज़्यादा, गुजरांवाला की जो उनकी तकरीर थी उससे कहीं ज़्यादा आगे चले गए हैं। और कल जो सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है वो और नवाज़ शरीफ साहब का वीडियो पैगाम ये बता रहे हैं कि इंतखाबात का नतीजा जो भी निकले, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट अपोजिशन के जीते या हुकूमत के, पाकिस्तान की सियासत में महाज आराई जो है वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कह दिया हुआ है, बल्कि जो ख़बरें चल रही हैं उनके मुताबिक उन्होंने तो इंतखाबात का इंदिया दे दिया है कि जनाब मैं झुकूंगा नहीं, नए इंतखाबात करवाऊँगा। अगर नए इंतखाबात की तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब झुक गए हैं और अपोजिशन भी यही चाहती है कि नए इंतखाबात हों। नवाज़ शरीफ साहब क्यों गुस्से में हैं और PDM की क़यादत और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इस वक्त क्या तशवीश है, क्या उनके इल्ज़ामात हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो गुजारिशात होंगी और आखिर में कुछ कमेंट्स अपने देखने वालों के, मेहरबानों के, उस पर बात होगी। कमेंट्स होंगे, सवालात होंगे और उसका जवाब और उस पर राय। कल सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी बमुकाबला सादिक संजरानी और अब्दुल गफूर हैदरी बमुकाबला मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन है। और इस इलेक्शन से पहले जो चीज़ें सामने आई कल आज शाम को, वो और उसके बाद मियां नवाज़ शरीफ साहब का वीडियो बयान ये बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की सियासत में कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 2-3 दिन से मुझे एक मेरा सोर्स मुसलसल एक चीज़ पर मुसर है, मेरा एक सोर्स, वो ये कह रहा है कि जनाब आसिफ जरदारी साहब को रेड सिग्नल मिला है कि रुक जाओ, बस बहुत हो गया, अब आगे मत बढ़ो, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। और पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही थी कि जी हम कंफर्टेबल हैं, हम कंफर्टेबली इलेक्शन चेयरमैन सेनेट का जीत जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी ज़ाहिर इलेक्शन लड़ रही है, तो इलेक्शन लड़ने वाले यानी PDM पूरा, वो तो यही कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। इवन PDM भी कह रहा है, मुस्लिम लीग नून की जमातें भी कह रही हैं। मगर जब ये आसिफ जरदारी साहब को जो इशारे मिले, रेड सिग्नल मिला, उनको कहा गया कि झंडी दिखाएगी, लाल झंडी, की भाई बस बहुत हो गया, आगे नहीं बढ़ो। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरीम नवाज़ साहब का वो ट्वीट जिसका हम जिक्र पहले भी अपने व्लॉग में कर चुके हुए हैं, और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने एक सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब के साथ उन्होंने बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब इनको अननोन नंबरों से कॉल्स आ रही हैं, और वो उनका इल्ज़ाम इंटेलिजेंस इदारों की तरफ, शाहिद खाकान अब्बासी का, मुस्लिम लीग नून का। और मरीम नवाज़ ने भी पहले कहा कि जनाब हमारे लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं और हमने रिकॉर्ड कर लिए हुए उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एक वीडियो बयान जारी करते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ को मसल देने की धमकियाँ मिल रही हैं, और फिर वो नाम ले रहे हैं। अब मैं नाम क्या लूँ, उनका जो बयान है वो नाकाबिले बयान है। जिस तरह की नवाज़ शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है, उन्होंने पहले गुजरांवाला में जो नाम लिए थे वो तो 2 लिए थे, यहाँ पर उन्होंने 3 नाम ले लिए हैं, एक और साहब का भी नाम ले लिया है, और फिर साथ तंबीह भी की है कि अगर कुछ हुआ मरीम नवाज़ को तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे, बशमूल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब। अब नवाज़ शरीफ साहब का ये लबो लहजा, और फिर परसों जो PDM का सरबराही इजलास हुआ था, परसों तरसों, उस इजलास में नवाज़ शरीफ का एग्रेशन, क्योंकि इजलास के बाद की जो ख़बरें थीं, वो जो लॉन्ग मार्च वाला मामला था, पहले मौलाना फजल रहमान साहब, वो मैंने आपको गुजारिश भी की थी कि मौलाना साहब ज़रा डामाडोल थे, लेकिन बहरहाल बाद में पता चला कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए वो एक दिन पहले अपनी पार्टी की मीटिंग भी कर चुके हुए थे। और उसके अलावा लॉन्ग मार्च के साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस्तीफ़ों के मामले पर भी दोबारा आ गए उस इजलास में, PDM का जो इजलास हुआ था। नवाज़ शरीफ साहब गुस्से में थे उस इजलास में भी, और पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी साहब ये समझ रहे थे कि सेनेट के इंतखाबात में हुकूमत को बदतरीन शिकस्त देकर, हफीज़ शेख को हरवा कर जब वो PDM के इजलास में जाएंगे तो PDM अब आगे उनकी ही बात मानेंगे, यानी वो PDM की जमातें, ख़ासतौर पर नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी ही बात मानेंगे तहरीक अदम एतमाद को लेकर कि जनाब अब हमने यहाँ पर नंबर अपना कर लिया हुआ है, आपने देख लिया, हमने हुकूमत को शिकस्त दे दी, तो अब हम यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब कर सकते हैं। मगर नवाज़ शरीफ साहब तहरीक अदम एतमाद की बात सुनने को तैयार नहीं थे उस इजलास में। मैं हैरान था, मैंने सवाल भी किया मुस्लिम लीग नून के काफ़ी दोस्तों से कि जब एक जो है वो कामयाबी एक रास्ते पर चलते हुए मिली है, तो उसी रास्ते के बजाय कहीं और रास्ता अख्तियार करने की क्या ज़रूरत है। तो वो ख़ुद भी मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी जो है वो उसमें
उनके पास भी कोई जवाब नहीं था कि मियाँ साहब ये क्यों चाह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए। राना सनाउल्लाह साहब ने खुद उनके साथ जब मेरी गपशप हुई थी पिछले दिनों एक, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि हमसे राब्ते में हैं पीटीआई के लोग पंजाब में भी और मरकज़ में भी, और हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो पंजाब बहुत कमज़ोर पिच है, हम यहाँ पर कामयाब भी कर सकते हैं और मरकज़ में भी हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद, चाहे वो असद कैसर के ख़िलाफ़ हो चाहे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो। लेकिन अभी हम वो नहीं करना चाह रहे। क्यों का जवाब उनके पास भी नहीं था। अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का गुस्सा ये बता रहा है कि पाकिस्तान की सियासत कहीं और आगे निकल रही है, और अब कल का जो है इलेक्शन, जिसके लिए आपने देखा कि जमात इस्लामी के लिए मैंने गुजारिश की थी पहले आज के पहले वाले वीलॉग्स में कि जमात इस्लामी या तो एब्सटेंड करेगी या फिर उनका फ़ैसला है कि उनका जो सेनेटर है मुश्ताक अहमद खान साहब वो यूसुफ रज़ा गिलानी को पीडीएम को वोट करेंगे। ये जमात इस्लामी ने एक फ़ैसला किया था और जिसका हतमी फ़ैसला आ चुका हुआ है। जमात इस्लामी ने इंतखाबात का हिस्सा ना बनने का फ़ैसला किया है, गैर हाजिर रहने का फ़ैसला किया है, एब्सटेंड करने का फ़ैसला किया है। अब जमात इस्लामी का वोट जो है वो ना हुकूमत को मिलेगा ना पीडीएम को मिलेगा। अमली तौर पर प्रैक्टिकली ये पीडीएम का नुकसान हुआ है कि ज़्यादा चांस था कि ये वोट पीडीएम को पड़े। एक और वोट जो है इन इंतखाबात में वो है एमक्यूएम की खातून रुकन जो मुंतखब हुई हैं, वो उनका था इद्दत में है वो, और उन्होंने जामे बनोरिया से फतवा मांगा था और फतवा उन्होंने मांगा था कि क्या वो वोट देने के लिए इद्दत तोड़ सकती हैं। तो जामे बनोरिया ने तो कहा है कि जनाब वोट के लिए तो कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि आप वोट के लिए ये इद्दत तोड़े, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन कोई रास्ता निकाले। रास्ता क्या निकाले इलेक्शन कमीशन कि कराची में आपका वोट कास्ट करवा दिया जाए, जो आपका वोट वहाँ ट्रांसफ़र हो, या कोई भी ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई ज़रिया हो जिससे आप अपना वोट जो है वो कर सकें, कास्ट कर सकें। लेकिन ये खुफिया वोट है तो इस तरह लग नहीं रहा कि ऐसा कोई इम्कान होगा। तो ये एक वोट जो है ये ज़ाया होगा और इस वोट के लिए कहा जा रहा है कि ये एमक्यूएम के बकौल एमक्यूएम की जो राब्ता कमेटी है उन्होंने भी ये फैसला किया था कि वो हुकूमत को वोट देंगे संजरानी साहब को। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम आखिर वक्त तक डावाडोल है। फैसला करने के बावजूद भी, अनाउंसमेंट के बावजूद भी एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी को, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दे सकती है। एमक्यूएम के साथ पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग जो अंदर खाते हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो अगर मैं उन सोर्सेज की बात मानूं तो फिर ये भी पीडीएम का नुकसान हो गया एक वोट, और फिर एक वोट है फैसल सब्जवारी साहब वाला, वो कभी इम्कान है मेरे सोर्सेज के मुताबिक, एमक्यूएम के ऐलान के मुताबिक वो वोट जाएगा सादिक संजरानी को। मेरे ज़राए कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने अंदर खाते गिडमिड कर रखी है, कोई तिड़गम लगाई है और उसके तहत वो फिर वोट जा सकता है यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ, उसका इम्कान है। और फ़रोग नसीम साहब वो तो बैरून मुल्क हैं तो वो आ रहे हैं, उनका वोट फिर वो जाएगा, ज़ाहिर है वो वज़ीर हैं तो उनका वोट तो सादिक संजरानी साहब की तरफ जाएगा। तो ये दो वोट और तीसरा वोट इसहाक डार साहब वाला आगे पीछे हो गया। बहरहाल अब कल जो रिज़ल्ट आएगा, जो नतीजा आएगा, उसमें अगर पीडीएम जीतता है, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतते हैं जिसके इम्कान मेरी नज़र में ज़्यादा हैं, और सादिक संजरानी साहब हार जाते हैं, तो इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ख्मी, वो शेर ख़ुद को नहीं कहते, ज़ख्मी चीता कह लें, जो आप कुछ भी कह लें, वो ज़ख्मी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। एक चोट इमरान खान साहब को जो है वो सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी की शिकस्त में देकर अदमुआ छोड़ा पीडीएम ने, जिसके बाद इमरान खान साहब ने वो जो ऑक्सीजन ली ना उसके एतमाद के वोट के नाम की, उसके बाद थोड़ा सा वो एतमाद उनके अंदर आ गया। और अब अगर यहाँ से इमरान खान को शिकस्त होती है, सादिक संजरानी हार जाते हैं, तो ज़ाहिर है उसके बाद अकल तो ये कहती है कि जनाब पीडीएम जो है वो जाएगी तहरीक अदम एतमाद की तरफ, और तहरीक अदम एतमाद हो सकती है। मगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वो पीडीएम के इजलास में तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन को बिल्कुल फेंक दिया था। लग ये रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है मज़ाहमत करने जा रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब सीधे टक्कर लेने जा रहे हैं। और अब जो उनकी स्टेटमेंट आई है वो भी कुछ इस तरह की है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनके लोगों की, शायद खाकान अब्बासी की, और उनके जो सेनेटर का इल्ज़ाम, और मरीम नवाज़ साहिबा के ट्वीट, और फिर नवाज़ शरीफ साहब का ये बयान, और फिर वो कि पीडीएम किसी भी तौर पर से उसमें तहरीक अदम एतमाद की तरफ ना जाना। तहरीक अदम एतमाद एक पीसफुल तरीका है। लॉन्ग मार्च नवाज़ शरीफ साहब लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने कर दिया, पीडीएम अब लॉन्ग मार्च करेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतेंगे तो भी लॉन्ग मार्च होगा, यूसुफ रज़ा गिलानी हारेंगे तो भी लॉन्ग मार्च होगा। जीतेंगे तो मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च कुछ पुरसुकून हो, अगर हारेंगे तो लॉन्ग मार्च ज़्यादा जारहाना हो सकता है।
और फिर अगर हार कर पीडीएम अगर हारने के बाद लॉन्ग मार्च करेगी, जारियाना होगी, तो हुकूमत भी जारियाना होगी। अगर पीडीएम जीत कर लॉन्ग मार्च करती है तो भी हुकूमत जारियाना होगी, क्योंकि हुकूमत मज़ीद ज़ख्मी हो जाएगी और ज़ख्मी करके अधमुआ करके छोड़ देने से बेहतर यही पॉलिसी हो सकती है कि तहरीक अदम एतमाद लाकर इमरान खान साहब को घर भेजें, मगर नवाज शरीफ साहब ऐसा नहीं करना चाहते। अब अगर ज़ाहिर है इमरान खान साहब, हफीज़ शेख साहब, अगर हफीज़ शेख कह रहा हूँ, हफीज़ शेख असल में तो हफीज़ शेख ही सवार है जहन पे जब से उनको शिकस्त आई है, या जब से यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख का मुकाबला हुआ इलेक्शन में आमने सामने आए। तो बहरहाल अगर सादिक संजरानी साहब जीत जाते हैं तो भी फिर इमरान खान साहब मज़ीद एग्रेसिव होंगे। इमरान खान साहब ने आज जो कोर कमेटी की मीटिंग में कहा है कि जनाब मैं तो कोई झुकने वाला नहीं हूँ, मैं कोई कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ। एक बात जो खबर में आ रही है बाहर, वो खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं, अगर मुझे अवाम का एतमाद हासिल है मैं इंतखाबात में भी जा सकता हूँ। तो अगर वो दोबारा नए इंतखाबात में जाएंगे तो ये तो फिर पीडीएम की हो जाएगी जीत, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में जो कुछ हो चुका हुआ है और फिर आप अगर असम्बलियाँ तोड़ कर इंतखाबात करवाएंगे तो यही पीडीएम चाहता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़ास तौर पर वो तो यही चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इस इन हाउस चेंज लाकर इस्लाहात के बाद इलेक्शन की तरफ जाती है। तो अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा, दोबारा इंतखाबात करूँगा, इसका मतलब ये है कि खान साहब झुकना चाह रहे हैं। फिर वो झुक जाएंगे, फिर उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जब असम्बलियाँ टूट जाएंगी तो फिर पूरा का पूरा खेल नवाज शरीफ साहब के हाथ में चला जाएगा। और शायद नवाज शरीफ साहब अब एग्रेशन में भी इस वजह से हैं कि अब ये वक्त है कि जो कुछ कर सकते हैं अभी करें, इसके बाद अगर मामला हालात ठंडे हो जाएंगे तो फिर शायद हालात दोबारा नवाज शरीफ साहब के हाथ में ना आए। बज़ाहिर ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस वजह से एग्रेसिव हुए हैं, शायद खाकान अब्बासी इस वजह से लोगों को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। अब देखें कल का जो है वो दिन वो अहम है, कल क्या होता है और कल पाकिस्तान की सियासत का जो फ्यूचर है ख़ास तौर पर महाज़ाराई के हवाले से उसका तयन होगा। लेकिन अब जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई भी जीते कोई भी हारे, सियासत अब महाज़ाराई की तरफ बढ़ेगी। ये ज़रूर है कि आगे माह रमज़ान आ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी सी बचत हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग मार्च वाला टाइम जो है वो बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी। अब आते हैं जी अपने मेहरबानों की तरफ। सीरत फातिमा साहब आएँ जी, वो कह रही क्या इमरान खान को पैसों के अलावा भी कुछ आता है? वो जो खान साहब सिर्फ पैसे वाले लोगों को साथ मिलाते हैं या फिर पैसे मांगते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, उस हवाले से तो जी खान साहब खुद कहते हैं कि जी मुझे सबसे ज़्यादा वो प्राउड करके फ़खरिया तौर पर वो जो बात करते हैं जिसका उनको प्राइड है, वो यही कहते हैं कि जनाब मैं पाकिस्तान का वो सियासतदान हूँ जो सबसे ज़्यादा पैसे जिनको लोग देते हैं, एतमाद करते हैं, तो उनको वो काम ज़्यादा आता है, नो डाउट ज़्यादा आता है। अब मैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिवली नहीं कह रहा, क्योंकि खान साहब बहुत से जो अच्छे कामों के लिए, फलाही कामों के लिए भी पैसा इकट्ठा करते हैं और लोग उनको देते हैं, तो वो काम बहरहाल उनको अच्छा आता है। मैंने कल भी कहा था कि खान साहब ये जो लंगर खाने वगैरह खोल रहे हैं बहुत अच्छा काम है। आप मुल्क नहीं चला पा रहे तो आप ये खैर के काम कर लें। आप वैसे ही इन काम ये अच्छा कर रहे थे, तो अगर आप इधर आ गए हैं तो आपके उन कामों का हर्ज हो रहा है, तो आप वो वाला काम कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर करते हैं। तो खान साहब ये काम अच्छा कर लेते हैं। ये मैं तंज़ के बगैर कह रहा हूँ, ये मैं बगैर किसी तनकीद के कह रहा हूँ, पॉजिटिवली कह रहा हूँ कि खान साहब अच्छे तरीके पैसे अच्छे यानी लोगों को एतमाद है और लोग इनको पैसे देते हैं। मुल्क चलाने के लिए कोई नहीं पैसे देता, दुनिया में किसी को कोई मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं देते, लोग इनको फलाही कामों के लिए पैसे देते हैं, तो फलाही कामों के लिए इनको पैसा इकट्ठा करना आता है। खान साहब की गलत फहमी थी कि क्योंकि मैं अगर फलाही कामों के लिए पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ तो लोग मुझे मुल्क चलाने के लिए पैसा देंगे, तो मुल्क चलाने के लिए इस तरह पैसे नहीं, ना कोई दुनिया देती है ना अपने लोग देते हैं। अमजद तूर साहब हैं जी, वो कह रहे हैं कि जिस आदमी को बचपन से मांगने की आदत हो वो बादशाह बनकर भी भीख ही मांगता है। अब वही बात हो गई जी, खान साहब को एक काम आता है, वो फिर ज़ाहिर है वज़ीर आज़म भी बन गए, तो फिर वो ये समझ रहे थे कि मेरी कामयाबी, क्योंकि खान साहब की पॉलिटिक्स में जो क्रिकेट तो है ही, लेकिन वो जो शौकत खानम वो भी चंदे से बनाना, खैरात के पैसे से बनाना, तो इस वजह से खान साहब ये समझते हैं कि ये काम मुझे अच्छा आता है, तो फिर वो यही काम करते हैं। चाहे वज़ीर आज़म बन गए, जो भी मौका आता है तो चंदा इकट्ठा करने लग जाते हैं। ये अलमिया है। ये वज़ीर आज़म जब बनने के बाद आपने रियासत की पॉलिसीज़ बनानी हो और आप रियासत की पॉलिसीज़ के ज़रिए रेवेन्यूज़ इकट्ठे करके साफ़ शफाफ निज़ाम लाकर, मुआशी निज़ाम लाकर आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, आपको चंदा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन खान साहब का फोकस उधर नहीं होता, खान साहब का कहीं और फोकस होता है, चंदा इकट्ठा करना। ये बात ठीक है कि मांगते ही हैं। जावेद रज़ा साहब हैं जी, अल्लाह की कसम पाकिस्तान की अवाम को आज तक जितना बेवकूफ़ न्याजी ने बनाया तारीख़
तारीख़ पाकिस्तान का अहम बाब होगा, तारीख़ इस बात की गवाही देगी। बात ठीक है, खान साहब वो बेवकूफ़ बनाते हैं या क्या करते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं करते उसके उलट है। तो ये तारीख़ का हिस्सा है, ये बिल्कुल हिस्सा है कि खान साहब कहते हैं कि जनाब मैं दौलत की सियासत ख़त्म करूँगा, लेकिन दौलतमंद लोगों को वो आगे लाते हैं, दौलतमंद लोगों को नवाजते हैं, हुकूमती ओहदे भी देते हैं, ला कर दुनिया भर से इकट्ठा करके उनकी किचन कैबिनेट बनाते हैं और उनके ज़रिए हुकूमत चलाते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, खान साहब जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और आम उर्फ़ आम मतलब आम अल्फाज में, आम ज़बान में इसी को कहा जाता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना। तो वो तो हो रहा है और ये तारीख़ रकम भी हो रही है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।